पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, ड्रामा, आर्ट्स, ये सब उनके अंदर साइड बाय साइड एजुकेशन का चलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल और इस वक्त हम आप पहुंचे हैं काशीपुर के विजन वैली स्कूल में, जहां पर फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन चल रहा है और यहां पर नन अदर देन टेरेंस लुइस जो है पहुंचे हैं आज एज अ चीफ गेस्ट, जिनको आप जानते हैं इंडिया के वेल नोन कोरियोग्राफर है और साथ ही साथ GID फेम जो टेरेंस लुइस है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और काफी सारे कार्यक्रम जो है बच्चों के द्वारा यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। 25 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस जो है स्कूल इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है। फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन जो है विजन वैली स्कूल में चल रहा है और थीम रखी गई है चेंज द ओनली कांस्टेंट, क्योंकि परिवर्तन जो है संसार का नियम है, तो ऐसे में तो चेंज है, चेंज द ओनली कांस्टेंट, उसको थीम को लेकर यहाँ पर पूरा सेलिब्रेशन चल रहा है। कई सारे परफॉर्मेंसेस बच्चों द्वारा किए जा रहे हैं, डांस परफॉर्मेंसेस हैं, सॉन्ग्स हैं। आपको भी ले चलते हैं और दिखाते हैं इस पूरे इवेंट की कुछ झलकियां। को चलाते चलाते और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो सुविधाएं हैं यहाँ पे, जो सहूलियत है बच्चों के लिए, फ्रॉम एजुकेशन टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आई थिंक इट्स वर्ल्ड क्लास। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो टीचर और जो हेडमास्टर है उनसे मैं मिला और उनका जो व्यवहार है, उनका जो सोच है, उनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत अलग है। वो चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, ड्रामा, आर्ट्स, ये सब उनके अंदर साइड बाय साइड एजुकेशन के साथ चलता रहे। जो सभ्यता है, जो परंपरा चली आ रही है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एजुकेशन एंड आर्ट कम टुगेदर, ये उनका बहुत ही ज्यादा फोकस रहा है। इसलिए मुझे आज इस साल बुलाया, 25 साल उनका है। एंड आई थिंक इट्स ग्रेट, क्योंकि आज जो बच्चों ने परफॉर्म किया, हमारे इंस्ट्रक्टर्स आए थे 20 दिन पहले और उनको बहुत सारी चीजें सिखाई। और बहुत अच्छी बात रही कि मैडम ने कहा कि सिर्फ बॉलीवुड गाना मत सिखाना या डांस मत सिखाना, उनको डांस की जो बारीकी है वो भी सिखाना, चाहे वो नादान हो, उनको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डांस क्या होता है। तो उसका जो मूल अर्थ है डांस के पीछे, चाहे वो रिदम हो, चाहे वो, और डांस के जरिए थिएटर और थोड़ा बहुत एक्टिंग भी सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो इमोशन के साथ डांस करे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो टीचर्स हैं ऑलरेडी हेडमास्टर, उनकी ये इतनी बड़ी सोच है। तो एक जनरली हमें आगे से सामने से कोई बोलता नहीं है कि ऐसा ऐसा चाहिए। तो आई थॉट इट वाज वेरी गुड कि उन्होंने एक अलग अलग अप्रोच लिया। तो आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस स्कूल। एंड आई थिंक जो काम वो कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है, उम्दा है। तो मेरे जो टीचर्स यहाँ पर आए थे वो मेरे साथ जुड़े हैं 10-12 साल से। और ये बच्चे, हम जो बहुत ही अच्छे डांसर्स हैं, हमको उनको टीचर नहीं बनाते। हम चाहते हैं कि जो टीचर बने उनमें वो एम्पैथी हो। एम्पैथी का मतलब कि उनमें एक करुणा हो। करुणा के बिना अगर आप बच्चों को सिखाओगे तो आप बहुत कठोर, क्योंकि आप बहुत अच्छे डांसर होगे तो आप में वो गुरूर होगा, आप कठोर होगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि बच्चे जो सीख रहे हैं उनको किस तरीके से सिखा रहा है। बच्चों को जब सिखाते हैं तो उनको बहुत प्यार से और बहुत पेशेंट, बहुत सब्र के साथ। अगर सब्र नहीं है, अगर करुणा नहीं है, तो आप टीचर नहीं बन सकते। शायद आप अच्छे डांसर हो, मुझे लगता है कि कभी कभी आप थोड़ा कम भी अगर डांस करो, अगर उस लेवल के ना हो, लेकिन आप में अगर करुणा नहीं है, अगर आप में सभ्यता नहीं, सॉरी, सब्र नहीं है, तो ये आपके लिए, सॉरी लाइट चला गया, बट आई विल कंटिन्यू। बट आई थिंक दिस कैन बी डेंजरस फॉर द चाइल्ड। तो हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत मोटिवेटेड करते हैं बच्चों को, बहुत ये दिलाते हैं कि वो कर सकते हैं। एम्पावरमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एम्पावरमेंट नहीं है तो आई थिंक द स्टूडेंट्स विल नेचुरली नॉट फील कंफर्टेबल टू लर्न डांस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो क्रिएटिव डायरेक्टर है मारू कुमार से, उन्होंने 2 महीने पहले ही टीचर से बात की थी कि कौन सा कैसा प्रोग्राम चाहिए, किस तरीके का परफॉर्मेंस चाहिए। और उसके बाद हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स है उन्होंने 1.5 मंथ पहले ही तैयार किया था सब डांसेस, हमें दिखाया था कि क्या वो दिखाने वाले हैं। कोई अश्लीलता नहीं होनी चाहिए गाने में, कोई शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो गलत हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एज ए इंस्टीट्यूशन हम भी बहुत जोर देते हैं कि ऐसे चीजें ना हो, ताकि जो, क्योंकि आजकल गाने में कभी कभी, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, कहीं ना कहीं उस उम्र के लिए वो सही नहीं है। मे बी दे आर अबव 18, इट्स फाइन। ये बच्चे हैं, उनको ये बहुत प्रभाव पड़ता है कि अगर हम ही उसको एंडोर्स करते हैं, तो हम बहुत बारीकी में जाके चेक करते हैं कि कोई ऐसे अल्फाज ना हो जो अडल्ट हो, जो उनके लिए नहीं हो, और डांसिंग मूवमेंट भी ऐसा ना हो जिसमें अश्लीलता हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हम ध्यान देते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोग्राम। 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि बच्चों को आप तुलना नहीं कर सकते, ना ही उनको ये कह सकते कि आपने कितना अच्छा बुरा किया। उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनकी हिम्मत के लिए, क्योंकि वो
डांसर्स नहीं है, वो सीख रहे हैं। जब वो कोई सीखता है तो आप उनको टोकते नहीं हो, आप उनको बोलते बच्चे आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बाद में देखेंगे जब आप बहुत विशाल हो जाओगे, जब आप बहुत ही मतलब अपने ही शैली में बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तब हम जाके आपको बोलेंगे कि क्या और अच्छा हो सकता है। तब वो हमारे शो में आते हैं, तब हम उनकी विश्लेषण करते हैं, हम आलोचना करते हैं, या कभी कभी हम क्रिटिकली क्रिटिसाइज करते हैं। अब उनका वक्त नहीं है, अब उनका सीखने का वक्त है, अब उनका इस डांस में इंटरेस्ट लेकर आना ज्यादा है।